अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गांव के और आसपास से आए हुए सभी उलमाए कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। साथियों, अभी आपने मौलाना जमाल नासिर साहब की और मौलाना गुलजार साहब की आप सभी ने बातें सुनी है। हम मुसलमान हैं और जो मेरा रब और मेरा नबी का जो कौल है, जो तरीक़ेकार है, जो कहा है, उन सभी लोगों ने आपको बताया कि क्या हुक्म है और हम सभी को अगर सियासत करनी है, इस मुल्क में रहनी है, तो हम कैसे रहें और कैसे बेहतर हम सभी की दुनिया और आखिरत दोनों हो सकती है। आज मुल्क और समाज की जो हालत है, आप सभी लोग पूरी तौर से वाकिफ हैं, किसी से ढका छुपा नहीं है। यहाँ पर जितने समाज हैं वो दूरियां और नफरत बढ़ती जा रही है। कुछ समाज यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं और उनकी अपनी कामयाबी की वजह है आज जो सरकार है वो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर हुकूमत हासिल कर रहे हैं। अब हम सभी को सोचना है कि हमारी हालत आखिर ऐसी क्यों है और इस हालत को सुधारने का, ठीक करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो आज मुस्लिम समाज और अति पिछड़ा और अति दलित समाज, दलित समाज में भी कुछ समाज बहुत पिछड़ा है, लाचार, बेबस है। पिछड़े समाज में भी कुछ समाज पिछड़े और परेशान हैं, जिस तरीके से मुस्लिम समाज है। उन सभी की वजह क्या है, इस पर हम सब जब तक नहीं सोचेंगे, समझेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता, दुरुस्त नहीं हो सकता, बेहतर नहीं हो सकता। और इसको ठीक करने के लिए हम सभी को ये समझना पड़ेगा, चाहे हमारे नौजवानों को नौकरी हो, चाहे हमारे मस्जिद मदारिस हो, चाहे समाज में हमारी हैसियत हो, चाहे हमारे रोजी रोजगार हो, वो सब आज उसके स्तर गिरता चला जा रहा है और मुस्लिम समाज की जिंदगी तंग से तंग होती चली जा रही है। और आप महसूस कर रहे होंगे कि ये सब का जिम्मेदार और सब इस देश की हुकूमत तय करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो। नौकरी किसको मिलना है ये सरकार तय करती है, किसको जेल भेजना है ये सरकार तय करती है, किस पर मुकदमा करना है ये सरकार तय करती है, समाज में क्या खाना पीना है ये सरकार तय करती है, किस समाज को आगे बढ़ना है ये सरकार तय करती है। तो जिंदगी के सारे फैसले सरकार करती है। और जो भी कौम सरकार बनाई या जो कौम सरकार में हिस्सेदार हो गई वही कामयाब हो गई। हमारे जो संविधान है,
जो आईन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी से सरकार चलती है। मगर कोई सरकार जो आईन है, हमारा संविधान है, उसके हिसाब से नहीं काम करती। अगर यहाँ का इस गांव का प्रधान है, अगर एक समाज का प्रधान है, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, मैं नहीं जानता कि कौन प्रधान है और क्या करता है। मैं मिसाल ये दे रहा हूं कि अगर यहाँ का कानून तो प्रधान का एक ही है, मगर अगर यहाँ का प्रधान है, अगर एक समाज का है, तो अपने मर्जी से अपना फायदा करेगा और अपने समाज की ज्यादा भलाई करेगा। अगर दूसरे समाज का प्रधान बनता है तो अपनी भलाई करेगा और दूसरे समाज का भलाई कम करेगा, अपने समाज का करेगा। उसी तरीके से इस देश का कानून और संविधान एक है, सबके लिए बराबर है। मगर जो हुकूमत करता है वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है। यहाँ का अगर थानेदार है तो कानून तो थाने का एक ही है, सारा कानून है। मगर जिससे उससे फायदा होता है, जिससे पहचान होता है, जिससे दबाव में होता है, वो उसकी तरफ से काम करता है। जिससे पैसा लेता है उससे काम करता है, तो उसकी मर्जी पर है। मतलब सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं कि जो भी कौमें सरकार में आई, उन्होंने अपने फायदे के लिए संविधान को और इस कानून को इस्तेमाल किया है और वो तरीकेकार इस्तेमाल किया है जिससे उसका फायदा हो, उसके समाज का फायदा हो और ऐसी माहौल बने कि वो वोट मिलता रहे और सरकार बनती रहे। यहाँ का प्रधान भी रहेगा तो वो काम करेगा कि उसको वोट मिलता रहे और वो प्रधान बनता रहे। उसी तरीके से सरकार है। तो ये सरकार जो आज की सरकार है, ये तुष्टीकरण करके वोटों को पोलराइज कर रही है। वो ये समझती है कि मुस्लिम समाज को जितना हम बर्बाद करेंगे, उसको जितना सताएंगे, तो हिंदू पोलराइज होगा, एक तरफ होगा, हमें वोट देगा और हम हुकूमत करते रहेंगे। वो ये नहीं करती, संविधान बाद में रख देती है, देश का कानून बाद में रख देती है, क्योंकि उससे कोई पूछने वाला नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है जो उसको रोक सके काम करने में। हमने वोट देके उसकी सरकार बनाई, 5 साल तक वो जो चाहे सो करे। अगर मोदी जी को हमने बनाया तो कहते तो हैं कि 150 करोड़ जनता के हाथ और हमारे साथ, सबका साथ सबका विकास कहे तो, मगर वो काम नहीं करेंगे जिससे सबका मुस्लिम समाज का विकास हो, क्योंकि मुस्लिम समाज का विकास करने से उन्हें वोट नहीं मिलता, उनकी सरकार नहीं बनती। अगर मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे तो सरकार बनेगी, अगर कोई मस्जिद से बाहर नमाज पढ़ेगा तो उसको गिरफ्तार करने में सरकार बनेगी, मॉब लिंचिंग में उनकी सरकार बनेगी, तो वो काम करेंगे। मगर मुस्लिम समाज के साथ क्या हुआ कि मुस्लिम समाज ने कभी सरकार में होने का या सरकार बनाने को अपने से अलग कर लिया है। उसने कहा, मुस्लिम समाज ने कहा कि दूसरे लोग हमारे पर हुकूमत करेंगे और हमेशा हम गुलाम रहेंगे। ये मुस्लिम समाज ने खुद फैसला किया है, ये दूसरे किसी ने फैसला नहीं किया है। तो इससे बिल्कुल साफ होता है
कि जो सरकार में रहेगा, राजनीति करेगा, सरकार बनाएगा या सरकार में हिस्सेदार होगा, उसी को न्याय मिलेगा, उसी को नौकरी मिलेगी, वही समाज तरक्की करेगा और उसी का मजहब महफूज रहेगा, हिफाजत में रहेगा, वही ताकतवर होगा और दूसरा ताकतवर नहीं होगा, वो सिर्फ गुलामी करेगा। तब मुस्लिम समाज ने आजादी के बाद से ही ये फैसला कर लिया कि हम सियासत नहीं करेंगे। आज सियासत करने वाला, आज एक मंदिर का महंत आज मुख्यमंत्री है, मगर मस्जिद का मौलवी आज रमजान आ रहा है ना, तो पूरे देश में 10 रुपए 5 रुपए का चंदा वसूलेगा। कुछ गलत तो नहीं कर रहा भाई, है नहीं? तो मौलवी ने सियासत न करके उसने कहा था कि सियासत न करो। वो महंत है तो मंदिर में वो सियासत करता है और मंदिर में पूजा करके पूरा 6 घंटा 8 घंटा क्षेत्र में राजनीति करता है। और मौलवी बच्चों से पैर दबवाता है और जा करके खाना खा के सो जाता है। कुछ गलत भाई, बुरा नहीं मानना, सही कह रहा हूँ। मैं भी मदरसे का पढ़ा हुआ हूं ना, मैंने भी खूब पैर दबाई है नहीं? और रमजान में 10 रुपया 15 रुपया का चंदा वसूलता है और महंत जो है सियासत करके वो 3.5 लाख करोड़ का मालिक है। उत्तर प्रदेश का जो 1 साल का बजट है, 1 साल का 3.5 लाख करोड़। अब वो पैसे से चाहे मंदिर बनावे, सड़क बनावे, चाहे बुलडोजर से मस्जिद गिरवावे, चाहे मदरसा गिरवावे, चाहे मंदिर मस्जिद का, चाहे आपको वो फैसला करता है कि आप मस्जिद में आप लाउड स्पीकर से बोलोगे कि नहीं बोलोगे। वो फैसला अब करेगा कि मदरसे में आप कुरान पढ़ाओगे कि रामायण पढ़ाओगे। अभी वो भी फैसला करेगा। क्या पढ़ाना है उसका भी फैसला करेगा। पूरी पुलिस उसके पास है, जिसके पास चाहेगा जेल भेजेगा और जिसके खिलाफ चाहेगा मुकदमा करेगा। पूरी शासन प्रशासन उसके पास है। मेरी बात समझिए आप? हम सियासत करते हैं, अगर मस्जिद में करेंगे तो मौलवी साहब कहेंगे कि मस्जिद के अंदर सियासत न करो। कुछ गलत नहीं करो भैया, है नहीं? तो सियासत करने वाला आज मुख्यमंत्री है और सियासत न करने वाला पूरे देश में घूम करके 10 रुपया 15 रुपया का चंदा वसूलने वाला है। ठीक है ना? तो ये सियासत है। उसी तरीके से मुस्लिम समाज ने आजादी के एवं किसका है वो, ये हटा लो, किसने गाड़ी रोड पर लगा दिया है, रास्ता न बंद करो भाई। नहीं, बुरी बात है ना, देखो रास्ता न बंद करो, कहीं और लगा लो गाड़ी। तो मैं कह रहा था, तो हमारी सोच का फर्क है। तो अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था कि कुव्वते फिक्र वो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। मैं एक डॉक्टर हूं, अगर हमने मदरसे को छोड़ करके डॉक्टरी के बारे में न सोचा होता, न पढ़ा होता, न लिखा होता, तो मैं भी मौलवी ही रहता, है नहीं? या हाफिज बन गया होता। तो मैं मदरसे को छोड़ करके और फिर पढ़ने लगा, मेडिकल कॉलेज में गया, वहां से सर्जन बना। तो हमारी सोच कैसी रही? तो आदित्यनाथ मंदिर की में रहा, सोचा कि हमें राजनीति करके हमें एमएलए एमपी बनना है, तो आज
मुख्यमंत्री बन गया। मगर हमारे तो इसी तरीके से हमारा पूरा समाज, मुस्लिम समाज, तो सिर्फ हमारे मौलवी साहब की बात नहीं है। अगर हम आपके लिए कहेंगे कि आप सियासत करो, सियासत से ही जिंदगी के सारे दुनिया के मसाइल हल होंगे, तो हमें आप कहोगे डॉक्टर अयूब आदित्यनाथ का दोस्त है और भाजपा का एजेंट है और ये वोट काट करके भाजपा को जिताने के लिए आया है। कुछ गलत करें भाई? है? हम कहेंगे आपको कि सियासत करो आप। समाजवादी पार्टी आएगी, पहले कांग्रेस थी, भाई रास्ता दे दो इन्हों। तो मैं कह रहा था कि सोच का फिक्र है, कौमें तबाह बर्बाद होती है। तो हम महकूम हैं, हमारे पर हमने कहा कि हम हुकूमत में हिस्सेदार नहीं होंगे, हम सियासत नहीं होंगे। तो मैं कह रहा था कि अगर पीस पार्टी आती है, डॉक्टर अयूब आता है, तो आप कहते हो भाजपा को जिताने के लिए भाजपा के एजेंट आए हैं। गौर से समझिएगा इसको। मगर पहले कांग्रेस को मुस्लिम समाज वोट देता रहा, कांग्रेस रही, उसके बाद समाजवादी पार्टी आई, तो किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि जब कांग्रेस है तो समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट बांट करके भाजपा को जिताएगी। बसपा आई तो कोई ने कहा कि अब मुसलमान 3 जगह बटेगा तो भाजपा जीतेगी, तो ये क्यों आ रहे हैं? तो मुसलमान को इससे तकलीफ नहीं है कि मुसलमान सपा को भी दे वोट, बसपा को भी दे, कांग्रेस को भी दे, कितनों पार्टी आ जाए उसको दे, मगर खुद उसके हिफाजत के लिए, उसकी तरक्की के लिए अगर पीस पार्टी आएगी तो कहेगी कि भाजपा के एजेंट है और वोट काट करके भाजपा को जिताने आई है। तो भाई आपकी भी सोच की गलती है कि नहीं है? है नहीं? हाँ? मगर आपने उन तीनों पार्टियों से कभी नहीं कहा कि आप लोग वोट मत काटो, तीनों मिल करके आओ तो हम वोट देंगे, है कि नहीं? कभी कहा आपने? न कभी कहा है आपने, न कभी सोचा है आपने। मगर अगर पीस पार्टी है, अगर ओवैसी जी आ जाएं, तो आप जरूर कहोगे कि भाई आप कहाँ वोट बांट रहे हो, दोनों मिल करके आओ तब वोट देंगे, है कि नहीं? कहते हो नहीं कहते हो? उनसे तो कहेंगे कि दोनों मुसलमान को वोट बांटने आए हो, दोनों मिल करके आओ तब वोट देंगे। कहते भैया नहीं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना? मगर सपा बसपा कांग्रेस को हम नहीं कहेंगे उनको वोट देंगे, मगर उन्हें हम नहीं कहेंगे सब लोग मिल करके आओ तब हम वोट देंगे। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूं? है नहीं? तो जो कौम आज तक हराने जिताने का काम कर रही है, वो कौम चाहे मुसलमान हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, आज हमारी तरह से तबाह बर्बाद है। मगर आज जो भाजपा सरकार है वो नफरत फैलाती है, मुसलमानों पर जुल्म करती है, तो उसका वोट बढ़ता है, इसलिए वो इस पर खास काम करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी मौलाना ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है और नबी का तरीका है कि अपने में से अपना नेता चुनना और उसकी हिमायत करना, उसको वोट देना, उसको ताकत देना, उसको पैसा देना। मगर चंदा हम सपा बसपा कांग्रेस को तो दे देंगे, मगर पीस पार्टी को नहीं देंगे। ये भी बात है, उसको हम ताकत दे देंगे। अभी 90-95% हम लोगों ने 24 में
समाजवादी पार्टी को वोट दिया ना, मगर उससे कुछ मांगेंगे नहीं ना, उससे हिसाब लेंगे। मगर हम विधायक बन गए तो ये भाई बहुत देर से बोल रहे हैं कि हमने आपको विधायक बनाया, हमने आपको विधायक बनाना है। बोले नहीं भाई, कम से कम 4-5 बार बता चुके हैं, है नहीं। मगर सपा बसपा कांग्रेस को हम 78 साल से वोट देते आ रहे हैं, मगर हमने उस पर कभी एहसान नहीं जताया। फिर बात समझो आप, हमसे हिसाब भी लोगे आप, मगर उनसे हिसाब भी नहीं लोगे। तो इस सब से मेरा जितनी बात हमने की है, उससे सिर्फ ये कहने का मेरा मकसद है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी, आज जो है हमारी माँ बहनें वो मजदूरों की जमात पैदा कर रही हैं, जो बच्चे 18 साल 20 साल के हो रहे हैं, वो पासपोर्ट बनवाते हैं कि हम दुबई में, सऊदी में, कोरिया में और अलग अलग जगहों विदेशों में जाके हम नौकरी करें, हम मजदूरी करें। जो नहीं बनाते हैं बड़े बड़े शहरों में जाके मजदूरी करते हैं, मगर वहीं जो कौमें हुकूमत में हो गई, यादव समाज के बच्चे, चमार भाई के बच्चे, वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए तैयारी करते हैं, दरोगा सिपाही बनने की तैयारी करते हैं, जज डीएम कलेक्टर बनने की कोशिश करते हैं, वो उसमें लगे रहते हैं। और यही वजह है कि मुस्लिम समाज, इस सब का नतीजा क्या है कि सच्चर कमेटी 2006 और रंगनाथ मिश्रा कमीशन 2007 की रिपोर्ट ये कहती है कि मुस्लिम समाज सामाजिक और तालीमी तौर पर, शिक्षा में और समाजी हैसियत में वो दलितों से भी बदतर हालत में चला गया है। आज अगर तहसील में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, थाने में जाएंगे, चौकी में जाएंगे, तो मुसलमान दरोगा और सिपाही नहीं मिलेगा, मुसलमान अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलेगा, मगर यादव और चमार भाई मिलेंगे। उनकी तादाद 7% 10% है और मुस्लिम समाज की तादाद 25% है। एक जगह मुस्लिम समाज अपनी आबादी से ज्यादा है, हो सकता है कि आप लोगों को न पता हो। जानते हैं, जेल में मुसलमान 35% है, आबादी उसकी पूरे देश में 15% है, उत्तर प्रदेश में 25% है, मगर जेल में उसकी तादाद 35% है। सरकारी नौकरी में, थाने में, दरोगा सिपाही में उसकी तादाद 1% है। तो ये सोचने का मकाम है, अगर हमारे भी नौजवान 25% थाने में हो, दरोगा हो, पुलिस में हो, पीएससी में हो, सीआरपीएफ में हो, तो कहीं जुल्म हमारे पर नहीं होगा। डीएम हो, एसपी हो, जज हो, तो हमारे पर जुल्म या तासुब नहीं होगा। मगर ये सारे फैसले सियासत करती है, हुकूमत करती है, और हम उसमें नहीं हैं। अब होने का तरीका क्या है कि जब तक हम सियासत नहीं करेंगे, भाई मैं आज डॉक्टर हूं, अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगा तो डॉक्टर नहीं बन सकता। ये मौलवी हैं, अगर मदरसे में भर्ती नहीं होंगे तो मौलवी नहीं होंगे। ये मौलवी हैं, मदरसे में भर्ती नहीं होंगे तो नहीं देंगे। वकील लॉ कॉलेज में नहीं होगा, भर्ती नहीं होगा। तो वो तैयारी करनी पड़ती है, हुकूमत में आने के लिए सियासत करनी पड़ती है, और जब तक हम सियासत में हिस्सेदार नहीं होंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। तो सियासत करने के लिए हमारे नबी ने 10 साल मदीने की जिंदगी में सियासत करके मदीने के हाकिम बने, उनके हुक्मरान बने, हुकूमत की उन्होंने। अगर उन्होंने हुकूमत न की होती तो शायद हम मुसलमान न होते।
उनको हुकूमत न की होती तो हम नहीं होते। तो साथियों, सियासत जब तक हम नहीं करेंगे कामयाबी नहीं मिल सकती, और सियासत हम करेंगे तभी कामयाबी मिल सकती है। तो मेरे रब का भी यही हुक्म है और हमारे नबी का भी यही तरीका है कि हम अपने में से अपना अमीर चुने, अपने में से अपना नेता चुने, अपने में से नेता चुने और उसे वोट दे, तभी हम कामयाब हो सकते हैं, वरना दूसरा कोई तरीका नहीं है। जब तक जो भी समाज हो, चाहे यादव भाई हो और चाहे चमार भाई हो, चाहे राजभर हो, जब तक वो भी दूसरे को हराते जिताते रहे तब तक वो भी हमारे तरीके से तबाह बर्बाद होते रहे। मगर जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, सियासत की, जब उसके समाज ने उसे वोट दिया तो हुकूमत किए और हुकूमत में हिस्सेदार हो गए, उनका समाज तरक्की कर गया। साथियों, जब तक हम सियासत करके हुकूमत में हिस्सेदार नहीं होंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। और हुकूमत हम कैसे करें, तो इससे सारे कहने का मेरा यही मतलब है कि हमारी जो हालत है आज, उसके लिए जिम्मेदार भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस या कोई सरकार नहीं है, बल्कि लिए उसके जिम्मेदार हम खुद हैं कि हमने सियासत नहीं की, हमने हुकूमत में हिस्सेदार या हुकूमत करने की हमने कोशिश नहीं की और हमेशा हमने दूसरे को हराने जिताने का काम किया। इसकी वजह हम ही है और कोई वजह नहीं है। मगर हुकूमत में कैसे आए, कैसे सियासत करें, तो यही कहा है। तो सियासत करने के लिए हम कैसे करें, ये तो अगर आप झंडा जब लगाओगे अपने मकान पर तब लोगों को पता चलेगा कि आप सियासत कर रहे हो, सियासत में हो। तो एक झंडा लगा करके अपना आप काम कर सकते हो। हमें आप बता दो कि अगर यहाँ पर जानते हो इस विधानसभा में मुस्लिम वोट कितना है, मालूम है आप लोगों को? है? नहीं मालूम है ना? हम लोग 2011 में और 12 में यहाँ बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े थे, याद है आप लोगों को? नहीं याद है ना? तो वहां पर हम लोग दूसरे नंबर पर आए थे और तभी से पीस पार्टी की पहचान बनी थी प्रदेश में और पीस पार्टी मजबूत दिखी थी, तभी से हुआ था। तो उस वक्त 85,000 मुस्लिम समाज थे और आज वो बढ़ करके 1,05,000 हो गई है। 85,000 से आज 1,05,000 हो गई है। तो 1,05,000 हो गई है। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, उस वक्त जानते हो 70% मुस्लिम समाज ने उस वक्त वोट दिया था 2011 में, तो हम दूसरे नंबर पर आए थे। समाजवादी पार्टी जीती थी और बसपा, कांग्रेस, भाजपा सब हम लोगों से नीचे थे, तो हम लोग दूसरे नंबर पर थे। सिर्फ 70% वोट देने पर अगर लोगों को ये पता चल जाए कि 80% मुसलमान यहाँ पर है, सियासत कैसे बदलती है, कैसे आप हुकूमत में आओगे, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पता चल जाए लोगों को 80% मुस्लिम समाज पीस पार्टी के साथ है, तो हमें ये बताओ कि जो सबसे मजबूत प्रत्याशी यहाँ का होगा वो सपा का टिकट लेगा कि बसपा का लेगा कि कांग्रेस का लेगा या पीस पार्टी का लेगा? किसका टिकट लेगा भाई? पीस पार्टी का लेगा। क्योंकि वो जानता है कि 80% मुसलमान अगर है तो 80,000 वोट तो इनके पास है, तो अगर थोड़ा सा वोट लाएंगे तो हम जीत जाएंगे। तो यहाँ का जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, जिसके पास पैसा भी खूब हो, ताकत भी खूब हो
अपना वोट बैंक भी बहुत ज्यादा हो, वो पीस पार्टी कट लेगा, सपा बसपा कांग्रेस का नहीं लेगा। अपना पैसा भी लगाएगा, अपनी पूरी ताकत भी लगाएगा, अपना वोट भी आपके खाते में डलवाएगा और जीतेगा भी। और जीतेगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करेगा, किस पार्टी जिंदाबाद करेगा। और आज ही से अगर आज पता चल जाएगा तब मुसलमानों की लड़ाई वो थाने से लेके तहसील से लेके जिले से हर डिपार्टमेंट में आपकी लड़ाई आगे बढ़कर के लड़ेगा वो, क्योंकि वो जानता है कि आप खुश रहोगे तभी हमको टिकट मिलेगा और तभी हमको वोट मिलेगा। और ये करोगे कैसे कि खाली भर अपने घर पर 10 रुपए का झंडा लगा लेना है, तस्वीर पूरी बदल जाएगी, समाज की तस्वीर पूरी बदल जाएगी। किसी से लड़ाई नहीं लड़ना है, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। जिसको चाहे उसको वोट दो, जिसको चाहे समर्थन करो, जो आदमी चाहे जिस पार्टी को चाहे उसके साथ रहो, ये कोई आपको रोका नहीं है। तो आपकी जो आज सारी समस्याएं हैं, नौकरी की है, परेशानी है, मंदिर मस्जिद की है, मॉब लिंचिंग है, आपके परेशान किया जा रहा है, वो सारी समस्या है, थाने का समस्या है, तहसील का समस्या है, जिले का समस्या है, सबका समाधान सिर्फ इतना ही है कि 10 रुपए का झंडा लगा करके और सो जाओ। भैया झंडा लगा हुआ ना, अपना दीनी झंडा इस मकान पर लगा हुआ है, है नहीं? अब मुझे नहीं मालूम किसका घर है, मगर ये झंडा देख के मैं बता सकता हूं कि किसी मुसलमान का घर है। अगर इस झंडे को हटा करके अगर हम यहीं पर एक 10 रुपए का भगवा झंडा लगा दे तो जो भी गुजरेगा तो कहेगा ये किसी हिंदू का घर है। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं भाई, है नहीं? सिर्फ 10 रुपए का झंडा यहां लगा देना है और झंडे को हटा देना है। ये मुसलमान ने पूरी मेहनत से पैसा कमा करके मेहनत करके इसको बनाया है, इसमें रह भी रहा है, इसमें नमाज भी पढ़ता है, तिलावत भी करता है, रह भी रहा है, मगर सिर्फ झंडे 10 रुपए ने इसकी पहचान बदल दी है। मेरी बात समझे हो आप? उसी तरीके से 10 रुपए की झंडा आपको पहचान बदल देगा। आपने 90-95% समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, क्या उसमें आपकी पहचान कहीं है भाई? पहचान है? कोई नहीं पहचान, कोई इसमें पहचान है? कोई नहीं पहचान, ना पहचाने तो जब नहीं पहचान तुम का पहचानिए? उसमें कोई पहचान आपकी नहीं है कि आपने वोट दिया है उनको, न उससे आपके वोट में आपकी ताकत बढ़ी है। आपने इकट्ठा इतना वोट दिया और जितना आपने वोट दिया है यादव भाई उसका आधा भी नहीं दिया होगा। कुछ सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? अब 95% आप दिए, 25% यादव भाई तो भाजपा को दे दिया होगा, है कि नहीं है? मगर उस वोट से अखिलेश जी मजबूत हुए, समाजवादी पार्टी मजबूत हुई और यादव समाज मजबूत हुआ। अब मुस्लिम समाज कमजोर हो गया क्योंकि आपने अपनी ताकत अखिलेश जी के खाते में जमा कर दी, है नहीं? मैं ये कहता हूं, मान ले हमारा बैंक में अकाउंट है, कोई उसमें अपना पैसा अपनी जिंदगी का जमा कर दे, कोई चोर ले आके जमा कर दे, डाकू ले आके जमा कर दे, मौलवी ले आके जमा कर ले, कोई भी आदमी खूब पैसा जमा करे तो जितना पैसा जमा होगा उससे ताकत और हमारी बढ़ेगी ना। इसमें ये तो नहीं लिखा होगा कि किसकी ताकत बढ़ी है, जिसने पैसा जमा किया उसकी ताकत बढ़ेगी, कि भाई उसका कुछ फर्क पड़ेगा? किसने पैसा जमा किया इससे कोई मतलब नहीं है। हिंदू ने किया, मुसलमान ने किया, अगड़े ने किया, पिछड़े ने किया, चोर ने किया, डाकू ने किया, इससे कोई मतलब नहीं है। कितना रुपया हमारे अकाउंट में जमा हो गया है वो हमारी ताकत रहेगी।
हम चाहे उससे बुलडोजर खरीदे और चाहे किसी का घर बनवावे, ठीक है ना। जो ताकत मिली है मोदी योगी को, चाहे जो काम करें उनकी ताकत है। इसी तरीके से जितने लोग आपको वोट देंगे, चाहे ब्राह्मण दिया हो, क्षत्रिय दिया हो, कोई दिया हो, किसी की पहचान नहीं है, उसमें पीस पार्टी मजबूत होगी, डॉक्टर रयूम मजबूत होगा और मुस्लिम समाज की ताकत बढ़ेगी। ये समझ में आएगा कि मुसलमानों की ये हैसियत है। आज मुसलमानों की हैसियत नहीं है। आज तो समाजवादी पार्टी का मुसलमान अब समाजवादी पार्टी के मंच पर खड़ा होकर के अगर मुसलमानों की बात करेगा तो उसे धक्का देकर के बाहर कर दिया जाएगा। जिसने 95% वोट दिया, अगर उसके बारे में बात भी कोई करेगा तो धक्का देकर बाहर कर दिया जाएगा। तो हमारी हैसियत उस वोट से खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है। और हम आजादी के बाद से आज तक अपनी हालत को बर्बाद करते चले आ रहे हैं। कभी नहीं सोचा कि वोट देने से हमें हासिल क्या हो रहा है। हम सिर्फ भाजपा को हराने के नाम पर बर्बाद होते चले जा रहे हैं, मगर भाजपा हार नहीं रही। जब वोट दिया हमने भाजपा के खिलाफ तो एक भी सीट भाजपा के नहीं थी। आज केंद्र प्रदेश में सरकार भी बन गई, तब भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। साथियों, समझ में यही ना ये न कहो, क्योंकि मुसलमान ना, ईमान अपना दुरुस्त करिए तब यही समझ। अरे ईमान दुरुस्त होगा बनने के बाद, है नहीं, पहले दुरुस्त करे तब बन जी है। ईमान तो दुरुस्त ईमान तो दुरुस्त मरने के बाद जब पिटाई होगी तब दुरुस्त होगा। तो यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है नहीं, के अलावा और कोई तरीका नहीं है। क्यों भाई, किसी को और कोई बात करनी हो, समझना हो तो बताए, इंशाअल्लाह हम लोग बताने की कोशिश करेंगे।